अमांडा 18th क्लास की पोइम है। इसके जो कवित्री जी हैं रॉबिन कुलिन, एक ऑस्ट्रेलियाई पोइट्स हैं और इन्होंने अमांडा की लाइफ का यानी चाइल्डहुड बचपन का वर्णन किया है कि वे अपने पेरेंट्स के कमेंट से कितनी ऊब जाती है। लेखिका बताती है कि प्रत्येक बच्चे को लगता है कि वह किसी एक या दूसरे काम को करने के लिए अनियंत्रित या आदेशित नहीं है। अमांडा भी एक छोटी लड़की है, उसे भी इसी तरह से आदेशित किया गया है कि अपने नाखून दांतों से मत काटो, ना ही अपने कंधे मोड़ोगी। अब इस कवित्री ने इस पोइम में जो लिखा है उसे पढ़ा जाता है। डोंट बीट योर नेल्स अमांडा, डोंट ह्यूच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्राइट। डोंट बीट, डोंट मत या नहीं, बीट कहते हैं दांतों से काटना, योर नेल्स अपने नाखून। अमांडा, अमांडा की माँ अमांडा से कहती है कि अमांडा अपने दांतों से अपने नाखून मत काटो। डोंट ह्यूच योर शोल्डर्स अमांडा, डोंट मत, ह्यूच मोड़ना होता है, योर शोल्डर्स अपने कंधे अमांडा, अपने कंधों को मत मोड़ो अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्राइट अमांडा। इस स्लोचिंग का मतलब होता है झुककर बैठना। इसे कह सकते हैं झुककर मत बैठो, सिट एंड सिट अप स्ट्राइट, सीधे बैठो अमांडा। नेक्स्ट स्टेंजा। देयर इज ए लिविंग emerald sea where the soul inhabit is me, a mermaid drifting blissfully. There is a लिंगिट मतलब होता है आरामदायक। इमरलेट मतलब होता है चमकीला हरे रंग का। सी का मतलब होता है समुद्र। इसे ऐसे कह सकते हैं, अमांडा सोचती है या विचार करती है कि कहीं एमरल्ड समुद्र है जो चमकीले और हरे रंग का दिखाई देता है। बियर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, हैबिटेंट का मतलब होता है निवासी या रहने वाले कह सकते हैं। आगे दिया गया है इज मी ए मरमिट का मतलब होता है एक हिसाब से मत्स्य कन्या या जल में रहने वाली परी कह सकते हैं, मत्स्य कन्या कह सकते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना। विस्फुलित मतलब होता है परम आनंद। इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, बिहार द सोल इनहेबिटल इज मी। इनहेबिटल माने होता है निवास करना या रहना। कह सकते हैं कि वहाँ मैं एक मरमिट कहते हैं मत्स्य कन्या की तरह। ड्राफ्टिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना और ब्लिसफुली का मतलब होता है परम आनंद। वहाँ मैं एक मत्स्य कन्या की तरह अकेली इधर उधर घूमकर परम आनंद का मजा लूँगी। ऐसा मत अमांडा का है। नेक्स्ट स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अमांडा की माँ कहती है, डिड यू क्या तुमने फिनिश माने समाप्त कर लिया है, योर होमवर्क अपना गृह कार्य अमांडा।
अमांडा की माँ कहती है, क्या तुमने अमांडा अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है? डिड यू टाइडी? डिड यू टाइडी? टाइडी माने भी होता है व्यवस्थित करना। क्या तुमने व्यवस्थित कर लिया योर रूम? अपना कमरा। अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया है? आई थॉट, मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू, मैं आपसे कहती हूँ। योर शूज, क्लीन योर शूज, क्लीन कहते हैं साफ कीजिए, योर शूज कहते हैं अपने जूते को। अमांडा, मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था। अमांडा। नेक्स्ट स्टेंजा। आई एम एन ऑर्फिन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सोप्ड डस्ट with my used bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. I am an orphan. अमांडा विचार करती है या सोचती है कि आई एम एन ऑर्फिन। ऑर्फिन माने होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उस बच्चे को कहते हैं अनाथ। कि मैं एक अनाथ, मैं एक उस अनाथ की तरह हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग कहते हैं घूमना, स्ट्रीट कहते हैं गली के लिए। जो मैं या जो गली में घूम रही है, जो गली में घूम रही है। आई पैटर्न, पैटर्न माने होता है नमूना, मैंने नमूने लिए। सॉफ्ट मुलायम कह सकते हैं, डस्ट कहते हैं धूल के लिए। विथ माई ह्यूसेट बरफीट, बरफीट कहते हैं नंगे पैरों के लिए। ह्यूसेट माने चुप्पी होता है। इसे ऐसे कह सकते हैं, जहाँ मैं अपने नंगे पैरों से शांत रहकर मुलायम धूल में घूमने नमूने बनाऊंगी। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। द साइलेंस माने होता है शांति, शांति इज गोल्डन सुनहरा कह सकते हैं, मधुर सुनहरा कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं। द फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्र, इज स्वीट माने होता है मधुर। चुप्पी शानदार है और स्वतंत्रता मधुर होती है। चुप्पी शानदार है और स्वतंत्रता मधुर होती है। नेक्स्ट स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एंस अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांडा, डोंट मत, ईट खाओ, द चॉकलेट अमांडा, अमांडा की माता जी कहती हैं कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर याद है, योर एंस, इससे एंस माने होता है मुहासे। अमांडा, इससे आपके मुहासे निकलेंगे। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरे पास लुक, क्या तुम मेरी ओर नहीं देखोगी। व्हेन, जब, आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे बात करूँगी, जब मैं आपसे बात करूँगी अमांडा, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। नेक्स्ट स्टेंजा। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टॉवर इज ए ट्रैंक्वाइल एंड रेयर, आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। इस स्टेंजा में एक रेपुंजल राजकुमारी का जो वर्णन किया गया है, जिसे एक जादूगरनी अपने उसके पेरेंट्स से लेकर के कहीं दूर चली जाती है और एक जाकर के टॉवर में रहती है। टॉवर में कोई भी इंसान नहीं जा पाता है, वो सिंगल ही रहती है। और जब जादूगरनी आती है तो ये जो है अपने बालों को नीचे डाउन कर देती है और उन्हीं के सहारे वो जादूगरनी फिर उसी मीनार में या टॉवर पर पहुंच जाती है। और इसी के बारे में कहा गया है। आई एम रेपुंजल, अमांडा कहती है मैं राजकुमारी रेपुंजल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर,
आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टोवर, टोवर का मतलब होता है वही मीनार या अटारी भी कह सकते हैं। लाइफ कहते हैं जीवन के लिए। इन ट्रेनक्वाइल, ट्रेनक्वाइल का मतलब होता है शांति प्रिय। एंड माने और, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ या विरल। इसे ऐसे कह सकते हैं कि मीनार में मेरा जीवन शांतिपूर्ण और दुर्लभ बीतेगा, अच्छा बीतेगा। आई शेल सटेनली, मैं निश्चित ही। नेवर माने कभी नहीं। लेट डाउन माने नीचे। माई ब्राइट हेयर कहते हैं चमकीले बालों के लिए। कह सकते हैं लेट डाउन माने होता है नीचे गिराना, और ब्राइट हेयर कहते हैं चमकीले बाल। वो कहती है कि मैं निश्चित रूप से अपनी चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगी, अर्थात वह नीचे नहीं गिराएगी। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टॉप दैट स्यूकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मोडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेजिड एट यू अमांडा। स्टॉप दैट सिल्किंग, सिल्किंग मतलब होता है उदासीनता। एट वंस अमांडा, एट वंस माने एक बार। अमांडा की माँ कहती है कि अमांडा, स्टॉप माने होता है मत, रुकना। द सिल्किंग का मतलब होता है उदासीनता, और मूडी का मतलब होता है अस्थिर मनोदशा। इसे ऐसे कह सकते हैं कि अमांडा, उदासीन होना तुरंत छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा, मूडी तुम्हारी हमेशा अस्थिर मनोदशा रहती है। अमांडा, या तुम सदैव कह सकते हैं तुनक मिजाजी बनी रहती हो। अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेजिड एट यू अमांडा, एनी वन कोई भी वुड थिंक सोचेगा, दैट माने कि आई नेजिड, नेजिड मतलब होता है दोष निकालना, एट यू तुम पर। इसे ऐसे कह सकते हैं कोई भी सोचेगा कि मैं तुमसे दोष निकालती हूँ। जय हिंद, जय भारत।